मेरी आज की वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। वीडियो आपको एहसास दिलाएगी कि आप वैल्यूबल हैं। आप जैसे भी हैं, मोटे, पतले, ठिगने, काले, गोरे, दिव्यांग, अपने आप को कभी भी दूसरों से कम मत आंकिए। अपने नॉलेज को अपने काम में इस तरह से झोंक दीजिए कि लोगों को लगे कि आप एफर्टलेसली काम कर रहे हैं। आपने नोटिस किया हो, अपने व्यक्तित्व को निखारिए, अपने टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अपने नॉलेज कम बोलिए, आर्ग्यू मत करिए, अपनी पहचान अपने काम से बनाइए, अपने डिसीज़न पर कायम रहिए, उसको अंजाम दीजिए, छोटे छोटे फेलियर से अपने रास्ते मत बदलिए। आपकी वैल्यू, आपका स्टेटस, आपकी पावर, आपका पैसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आज है तो कल नहीं। कोई भी आप हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरी आज की वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। वीडियो आपको एहसास दिलाएगी कि आप वैल्यूबल हैं। आप जैसे भी हैं, मोटे, पतले, ठिगने, काले, गोरे, दिव्यांग, अपने आप को कभी भी दूसरों से कम मत आंकिए। अक्सर लोग दूसरों से रेस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, प्यार की उम्मीद करते हैं। मतलब साफ है कि ऐसे लोग अपने बारे में दूसरों की राय को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि दूसरों को ज्यादा वैल्यू देते हैं। या इसको यूं समझ लीजिए कि कोई दूसरा आपको वैल्यू क्यों देगा? क्योंकि उसका आपसे कोई स्वार्थ जुड़ा होगा। वो आपको वैल्यू कब देगा? क्योंकि उसको आपसे कुछ काम निकालना होगा। वो आपको वैल्यू कब तक देगा? जब तक आपके पास देने के लिए कुछ होगा। मेरी इस बात को आप अपने परिवार के रिश्तों में, वर्क प्लेस पे या सोसाइटी में कहीं भी आजमा सकते हैं। आपकी वैल्यू, आपका स्टेटस, आपकी पावर, आपका पैसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आज है तो कल नहीं। कोई भी आपको रियल में वैल्यू तब करेगा जब आप में काबिलियत होगी, आप साधारण से ऊपर होंगे। तो आज का टॉपिक है, अपनी वैल्यू करवाना सीखिए, ताकि लोग आपको आपकी एब्सेंस में भी वैल्यू कर सकें। अगर कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैल्यूबल नहीं हैं। आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी होगी। जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो जिंदगी के अनुभव हैं। हो सकता है आपको कुछ बातें अजीब भी लगेंगी, लेकिन वो कटु सत्य है। तो चलिए बात करते हैं अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। मैं इस वीडियो में 8 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। तो नंबर 1 पॉइंट है कि अपने टाइम को वर्थ करिए। ये नहीं कि लोग आपके टाइम को वेस्ट करें, चाहे वो घर पर हो या फिर वर्क प्लेस पर। उन लोगों को जो टाइम पास करते हैं या वक्त बे वक्त आपको फ़ोन कॉल करते हैं, एहसास दिलाइए कि आपके लिए आपका टाइम और आपका काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के लिए हर वक्त अवेलेबल हो जाएंगे तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। साथ ही अगर आप बुलाने पर हर वक्त हाजिर हो जाएंगे तो आप काम करने की एक मशीन बनकर रह जाएंगे। या यूँ समझ लीजिए कि मार्केट में जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है उसके भाव गिर जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, अपने व्यक्तित्व को निखारिए, अपने टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अपने नॉलेज को बढ़ाकर अपने कद को बड़ा कर लीजिए, सीखने की डिजायर को बनाए रखिए। नॉलेज आपका सबसे बड़ा एसेट है। अपने नॉलेज को एक्शन में बदलिए ताकि वो लोगों को दिखे और लोग आपको एक्नॉलेज करें। टेलीकॉम कंपनी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। 2014 से पहले एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया का बोलबाला था। 2014 में जियो आई और आज जियो
इंडिया की लीडिंग टेलीकॉम कंपनी है, क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करती गई और अपने आप को अपडेट करती गई। अपने नॉलेज को अपने काम में इस तरह से झोंक दीजिए कि लोगों को लगे कि आप एफर्टलेसली काम कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अधिकतर लोग हर वक्त काम करते नजर आते हैं, जबकि कुछ लोग काम करते हुए नजर नहीं आते हैं, बल्कि उनके काम नजर आते हैं। उसके पीछे उनका वो हार्डवर्क होता है जो आपको दिखता नहीं है। और साथ ही अपने काम करने के तरीके और अपने बोलने के अंदाज में चेंज लाइए। अपने एक्शन को सिंपल तरीके से नहीं, बल्कि एक्शन में रॉयल्टी लाइए, ताकि आप भीड़ से अलग दिखें, ठीक उसी तरह से जैसे कि एक कॉन्फिडेंट पर्सन और एक अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन की चाल में अंतर होता है। नाउ पॉइंट नंबर 3, जहां आपको वैल्यू नहीं मिलती है, ऐसी जगह पर अपने समय को बर्बाद मत करिए, अपनी वैल्यू को कम मत होने दीजिए। आप में से बहुत लोगों को चमकीले पत्थर वाली स्टोरी पता होगी। एक बच्चा जो अपने आप को बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू करता था, उसको सबक सिखाने के लिए उसके पिता ने अपनी तिजोरी से एक चमकीला पत्थर निकाल कर दिया और उसे जगह जगह ले जाकर उसकी वैल्यू पता करने को कहा। जब वो उसको लेकर मार्केट में बेचने के लिए गया तो उसकी वैल्यू 2 रुपया आंकी गई, और जब वो उसको लेकर जौहरी के पास गया तो उस पत्थर की कीमत 2 लाख रुपया आंकी गई, और जब वह उसको म्यूजियम लेकर गया तो उस पत्थर की कीमत 2 करोड़ रुपया आंकी गई। ठीक इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके लिए आपकी कीमत कुछ भी नहीं होगी। इसलिए अपनी वैल्यू, अपनी कीमत आपको खुद समझनी होगी, खुद पहचाननी होगी। अब पॉइंट नंबर 4, कम बोलिए, आर्ग्यू मत करिए, अपनी पहचान अपने काम से बनाइए। अपनी राय हर जगह मत दीजिए। आप जितना कम बोलेंगे, आपकी बात उतनी ही ध्यान से सुनी जाएगी। पॉइंट नंबर 5, अपने डिसीजन पर कायम रहिए, उसको अंजाम दीजिए। छोटे छोटे फेलियर से अपने रास्ते मत बदलिए। सर्कमस्टांसेज चाहे कितने भी अनफेवरेबल क्यों ना हो, ऑनेस्ट रहकर ट्रस्ट को जीतिए, लोग आपको वैल्यू करेंगे। पॉइंट नंबर 6, अगर आपने किसी से किसी भी तरह की हेल्प ली है, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो या बुरे वक्त में आपने आसरा लिया हो, चाहे वह किसी भी तरीके का फेवर हो, उसको ब्याज सहित लौटाइए। किसी के एहसान तले मत दबिए। पॉइंट नंबर 7, दुश्मन के क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिवली लीजिए, उसको एक्शन में बदलिए। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए, खास तौर से अपनों पर। इतिहास गवाह है कि पीठ पर छुरा अपनों ने ही मारा है। नाउ लास्ट पॉइंट, किसी को कुछ भी फ्री में मत दीजिए, चाहे वह राय ही क्यों न हो, क्योंकि वो उसकी कद्र नहीं करेगा। ऐसे में म्यूचुअल इंटरेस्ट का सहारा लीजिए। अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि आपको अपने बारे में क्लैरिटी होना कितना ज़रूरी है। दुनिया उसी को वैल्यू करती है जो अपने को वैल्यू करता है। अगर आप अपने को वैल्यू करेंगे तो लोग आपकी प्रेजेंस में अनुशासित रहेंगे और आपकी एब्सेंस उनको आपकी कमी महसूस करवाएगी। सो वैल्यू योर लाइफ। फिर मिलते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड।